Hello, class 9th. Good afternoon. How are you? How are all of you? Tell me. Okay, very good. आपका सिलेबस कहाँ तक मैं करा चुका हूँ, रिवाइज करा चुका हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, राइट। तो 1, 2, 3 चैप्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड। टुडे आई विल स्टार्ट योर 4th चैप्टर। ओके, तो लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। पूरे लगातार एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए पूरे वीडियो में रहना होगा, ठीक है। और छोटी छोटी बात को, छोटे से छोटे स्टेटमेंट के छोटे से छोटे जो है कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है, राइट। क्योंकि अगर अभी जो है लीनियर इक्वेशन से आप पढ़ेंगे 1 वेरिएबल, ओके, और यही आप जब 10th क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे 2 वेरिएबल में, राइट। तो पहले देखो, एक बात ध्यान रखो, समझ लो पहले कि सबसे पहले इक्वेशन क्या है, राइट। देखिए पहले बताया था, आप लोग पढ़ चुके हैं एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल कन्वर्ट हुआ, राइट। कब एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनता है, अंडरस्टैंड। अब बात है कि अब पॉलिनोमियल जो है इक्वेशन में कब कन्वर्ट होता है, राइट। देखिए अभी तक पॉलिनोमियल आप देख रहे थे 1 साइडेड था। देखिए बहुत सरल डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, बुक में जो है बहुत लंबी चौड़ी और थ्योरेटिकल बता देते हैं। आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको प्रॉपर जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी आपको लर्न करना है। आपको केवल मेन क्या है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाना है, राइट। तो देखिए अभी क्या है, पॉलिनोमियल देखते थे 1 साइडेड होता था, राइट। लेकिन इक्वेशन में कन्वर्ट कब हो जाता है, जब ये 2 साइडेड हो जाता है। 2 साइडेड कैसे हो जाता है, जब सीधी बात ऐसे समझ लो कि बीच में इक्वल आ जाता है, बीच में इक्वल आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। और हम इसका एक एग्जांपल लिख के आपको दिखा रहे हैं, तब बेहतर समझ पाएंगे। चैप्टर नंबर 4, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद है ना। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ही है चैप्टर का नेम, 9th क्लास में भी। बस इतना से डिफरेंस है कि 10th क्लास में थोड़ा ब्रॉड है, इसमें केवल एक कहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन है और बहुत ही स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो बेटा निकल गया, स्लिप हो गया कि लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी सॉरी, ओके। क्योंकि जानते हो नहीं बुक खोली, नहीं देखा, ठीक है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइंड में कुछ और भी चल रहा होता है, राइट, ठीक है ना। तो चैप्टर नेम आपका है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें जैसे आपने पढ़ा है पी एक्स इक्वल टू, जैसे लिखा है पी एक्स इक्वल टू, क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। राइट नाउ दिस इज एक्सप्रेशन एज वेल एज पॉलिनोमियल, राइट। हर पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज इटसेल्फ एक्सप्रेशन, राइट। अब उसके बाद है कि पॉलिनोमियल से अब हमारे इक्वेशन में, किसमें आ रहे हैं, इक्वेशन में आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि देख रहे पॉलिनोमियल 1 साइडेड है, केवल इतने पोर्शन है, इसको किससे कंपेयर करना है, इसकी अपनी ओन वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन में क्या है, केवल सिंपल सा ध्यान रखना है कि इक्वल से कनेक्ट हो जाएगा। किससे कनेक्ट हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। इक्वल जो आएगा ना वो रिलेशन एक बना देता है, राइट। और तब क्या है, यही आपका पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाता है। जो मतलब कहने का मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि टुगेदर 2 पॉलिनोमियल्स, राइट,
if one polynomial in the left hand side, one in the right hand side, then this is इक्वेशन फॉर्म, राइट, तब ये इक्वेशन फॉर्म में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा कहीं 2x + 3y = 4x + 8y + 9, राइट। अब देख रहे हैं लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात देख रहे हैं कि जो अपने आप में वेरिएबल्स इसमें कितने आ रहे हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर कमिंग, 2 वेरिएबल्स आर कमिंग, दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है बेटा, लीनियर का मतलब जानते हैं सिंगल पावर, सभी लोग जानते हैं ना, मतलब वेरिएबल्स जो हमारे होंगे उनकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, राइट, इसलिए हम कहेंगे लीनियर। बहुत छोटी बात है लेकिन ध्यान रखना है, लीनियर। इसके बाद नंबर आता है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स की गारंटी क्या है, x एंड y की है, राइट, x एंड y z में हो सकता है, zt में हो सकता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको देखना है 2 है या नहीं है, राइट। अगर 2 वेरिएबल हैं तो इसका मतलब क्या है, वो लीनियर इक्वेशन है, किसमें है, इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल दे रहा हूं, 4x + 5y + 6 = 0। देख रहे हैं, अगर यही इक्वल 0 ना लिखा होता, इक्वल ना लगा होता, तो ये अपना इतना पोर्शन क्या होता बेटा, पॉलिनोमियल होता। क्या होता, पॉलिनोमियल होता, राइट। लेकिन अब ये कन्वर्ट किसमें हो गया, इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, अंडरस्टैंड। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear equation in 2 variables हमेशा ध्यान रखना है क्या होती है, ax + by + c = 0। दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ओके। एबीसी इसमें क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट्स हैं। एबीसी क्या है इसमें, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आर वेरिएबल्स। ओके, तो बेटा बहुत ही शॉर्ट आपका है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आगे जब 10th क्लास आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा, देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, the cost of a notebook is twice the cost of pen। समझ गए ना, कि मतलब एक नोटबुक की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो पेन की कॉस्ट का डबल है, राइट। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट इट्स स्टेटमेंट। कहने मतलब इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको इसको 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिख के छोड़ देना है, राइट। तो लेट कर लेते हैं, लेट the cost of a notebook rupees x and the cost of a pen rupees y। हिंट में भी दिया है, ना दिया होता तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, ओके। कोई ऐसा नहीं, गारंटी नहीं है कि हम हमेशा इसको x बोलें, इसको ही y बोलें, ठीक है। सभी लोग डिफरेंट हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, बताते हैं। आपने हर वीडियो में देखा होगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट माइंड, दैट्स व्हाई थिंकिंग कैपेसिटी इज आल्सो डिफरेंट, ओके। एनीवन कैन सेलेक्ट x, ओके, इट्स योर चॉइस। आपका क्या माइंड में आ रहा है आप वैसे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने हिंट दी है इसलिए हमने उसको x y उसी के अकॉर्डिंग ले लिया, राइट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधे सीधे क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलते जाइए,
जैसा क्वेश्चन कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस बच्चों, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, टू टाइम्स किसका, द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहां भी ए लिख लेना, इसमें भी लिख लेना, राइट। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है बच्चों, देखो क्या है, फटाफट देखो, एक्स क्या है, एक्स, और टू टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन क्या है बेटा, क्या है, बाई। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2/। अगर इसी को, वैसे तो यही आंसर हो गया, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि व्हाट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाएगी तो जानते हो एक्स 2/, इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो हमारा क्या हो गया, 1x प्लस माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। दिस इज वैल्यू ऑफ ए, दिस इज वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में यही करना है, राइट। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन 2 में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। कह रहे हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और abc की वैल्यू बताइए। इंडिकेट करिए मतलब दर्शाइए, abc की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, 5 बार मतलब 5 इज रिपीटिंग, ओके, 5 आपका रिपीट हो रहा है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, कि तीनों इधर ही लिखते हैं, इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ax प्लस बी वाई तो लिखा है, राइट हैंड में जो टर्म है ना उसको लेफ्ट हैंड में ले आओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y, इधर इसको लाएंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, इक्वल क्या बचेगा, 0। अब इसको ऐसे लिख लो 2x प्लस 3y, यहाँ प्लस बना लो, बस इसको माइनस में लिख दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस। तो अब देखो ये आपकी किस फॉर्म में हो गया, किस फॉर्म में हो गया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। अब जब आ गया तो इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि abc बताना है। कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो बेटा ऐसे ही a b c दिखाई पड़ गया था, लेकिन क्या है कि जो प्रॉपर मेथड होता है जिससे आपका स्कोर डिडक्ट ना हो, टीचर आपका हाफ भी मार्क ना कैंसिल कर पाए। ठीक है, तो हमेशा वो काम करना चाहिए कि एक एक पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा a कितना है, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x 2, b बच्चों कितना है 3, और c कांस्टेंट कितना है -9.3 बार। ओके, एनी प्रॉब्लम बच्चों, हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा है। देखो यहां लिख लो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई लिख लो, प्लस माइनस 10 इंटू 0। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो जी हमारा किस फॉर्म में हो गया, किस फॉर्म में हो गया, ax प्लस बी बाई प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर करा लेंगे, राइट। क्या लिख लें, कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बच्चों क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं a की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, देखो जल्दी देखो 1,
b कितना है -1/5 और c कितना है -10। यही आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, क्या है, -2x + 3y = 6। ये इक्वल 6 दिक्कत कर रहा है ना, इधर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, 6 को ट्रांसपोज कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। अब देख रहे स्टूडेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर माइनस से डिवाइड कर दो, राइट। माइनस अच्छा नहीं लग रहा है ना, माइनस से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई -1, तो अब कितना हो गया 2x - 3y + 6 = 0। इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x - 3 को ऐसे लिख लो +-3, राइट। अब देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई या नहीं हो गई, जल्दी बोलो, जल्दी हो गई। अब नहीं लिख रहे आप, यहाँ नहीं लिख रहे कंपेयरिंग फ्रॉम, ठीक है, अपने आप समझ लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो लिखोगे। a कितना आया 2, b कितना आया -3, c कितना आया 6। अदरवाइज बेटा अगर यहां से कंपेयर करते हैं तो a कितना आएगा -2, b कितना आएगा 3 और c कितना आएगा -6। दोनों ठीक है ना, समझ गए, कोई उसमें इशू नहीं बनेगा, डोंट वरी। अरे मैं दे रहा हूं गारंटी इस बात की, कोई इशू नहीं बनेगा, कोई टीचर नहीं कट कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x = 3y। 3y से कहो भाई साहब जल्दी भागो, क्यों, लाना कितना है 0, कितना लाना है 0। 0 कैसे आएगा, 3y से कहिए आप, भागिए, किधर भाग सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भगाओ इसको। तो x - 3y = 0। अब इसको क्या लिख दें 1 × x, -3 को क्या लिख दें +-3 + 0 = 0। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। वैल्यू ऑफ a, बच्चों जल्दी बताओ, वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b -3, वैल्यू ऑफ c 0। दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब देखो इसमें और कोई बता दें या रहने दें, हो जाएगा। चलिए एक दो और बता देते हैं, कौन सा बता दें, फिफ्थ पार्ट। सब हमेशा को लगवा लोगे क्या, 2x = -5y। अब देखो -5y से कहो आप, भाई साहब आ जाओ, किधर आओगे, किधर बुलाओगे इसको, लेफ्ट हैंड बुला लो। तो देखो प्लस है, प्लस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नहीं माइनस है, सॉरी माइनस है, माइनस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस में। तो अब देखो क्या हो गया 2x + 5y + 0 = 0। a कितना आ गया बच्चों 2, b कितना आ गया 5, c कितना आ गया 0। दिस इज आंसर। अब इसके बाद देख लो कौन सा बता दें, चलो भैया सब ही बता देते हैं। 3x + 2 = 0। अब देख रहे बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन इसको कन्वर्ट किसमें करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बाई भी दिखना चाहिए। बाई नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, 0 × बाई लिख दो। ओके, a कितना दिखाई पड़ा बच्चों 3, b कितना है 0, c कितना है 2, हो गया। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसी तरीके सेवंथ में बाई है, x नहीं है, तो 0 × x लिख लेना। ओके, 0 × x लिख लेना। तो अब a कितना हो जाएगा 0, b कितना हो जाएगा 1, c कितना हो जाएगा -2। अब फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या लिखा बेटा, 5 = 2x, 5 = 2x। लेफ्ट हैंड = राइट हैंड होता तो राइट हैंड = बच्चों लेफ्ट हैंड, इसको इधर उधर कर लो, कोई बात नहीं। अब 5 से कहिए भैया आप इधर आ जाओ जल्दी से। अब देखो x में तो x का साथी 2 है, लेकिन y का नहीं है, तो 0 y लिख लो। और -5 क्या लिख दें, प्लस इंटू प्लस -5,
दिस इज बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब देखो ए कितना है 2, बी कितना है 0, सी कितना है -5, दिस इज आंसर। तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हो गई, पता भी नहीं चला, राइट। और इसके बाद एक एक्सरसाइज केवल और है, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तो सोच रहा हूं कि उसका वीडियो पार्ट 2 में कर लेते हैं, पार्ट 2 में 4.2 कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों को अच्छे से रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, अपने मित्रों से करा रहे हैं, इसलिए सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है। आई एम टू मच थैंकफुल, अंडरस्टैंड। तो लगातार इसी तरीके से आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुसर के साथ बने रहिए।